अस्सलाम वालेकुम। सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। मुफ्ती साहब से ना जब भट्टी साहब ने कहा कि आप जेलम तो पहुंच गए थे, आपके पड़ोस में ही बापा जानी है, आप इतनी दूर जेलम चले गए, यहाँ हमारे बैठे हैं 4 जमा 4 8 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने स्कूल पे तालीम हासिल की थी, स्कूल पढ़ा था मैं, वो 4 क्लास तक पढ़ा, फिर दूसरी में ट्रांसफ़र हुआ, 4 वहाँ पढ़ी, 8 क्लास पढ़े थे, 8 क्लास, जिसको मिडल बोलते हैं, मिडल पास हुआ। वो कह रहे थे कि मोटरसाइकिल की टंकी, पेट्रोल वाली टंकी पे ना इन्ना तो है ना कौसर, इन्ना तो है ना कल कौसर फजल रब्बी का वनार इन्ना शानिया का औलाद था, ये पढ़ के पोका करे पेट्रोल में बरकत होगी। मस्त प्लान है। कितनी बड़ी करामत, कभी इनके पास भी जाएं। केला रखने का मदनी तरीका, अच्छा चार्जर लगाने का मदनी तरीका, खीरा काटने का मदनी तरीका, और एक तो उन्होंने बड़ा अजीब किया कि उन्होंने कहा कि दरमियान में मोटरसाइकिल पे बैठे तकिया रख लिया करो। इलियास कादरी साहब कराची में ही है, उनके पास आप कभी नहीं गए जो आपको खीरा काटने का मदनी तरीका, केला रखने का मदनी तरीका और दादा साहब की घोड़ी। अच्छा अब देखें, अब चूंकि बापा जानी थे बरेलवी, इसलिए मुफ्ती तारिक मसूद ने एक लम्हे का तवक्कुफ नहीं किया, उन्होंने कहा इनकी बुजुर्गी तो आप साबित करें। देखें पापा जानी जो हैं उनका बुजुर्ग होना तो पहले साबित करो ना। वाह मुफ्ती साहब, ये किसी की बुजुर्गी साबित करने का जो तरीका है, इसका जो इंजेक्शन है वो उलमा देवबंद के पास होता है कि वो जिसको टीका लगाएंगे वो बुजुर्ग है। वो हमें भी जरा तरीका बता दे। दो तरीका सिर्फ यह है कि दूसरे फिरके का हो तो लानतुल्लाह ले और अपना हो तो रहमतुल्लाह ले। ऐसे तरीका कहते हैं उसकी तो बुजुर्गी साबित नहीं है। क्यों सरकार? आप तो इंजीनियर साहब को कहते थे हमारी उलमा की चेन जुड़ती है नबी इस्लाम तक और मेरी तसव्वुफ की चेन जुड़ती है, तो बापा जानी की तसव्वुफ की चेन जो है मौला अली के जरिए रसूलुल्लाह तक नहीं जुड़ती? पूरा शजरा है इलियास कादरी साहब का, जो मुझे जुबानी याद है, हम भी पढ़ते थे। हाँ, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाक़िर इल्म हुदा के वास्ते। वो पूरा शजरा है उनका, वो सारा अहलुल बैत से। तो तुम्हारा वो जो कहते थे हमारा सिलसिला जुड़ा हुआ है, उनका तो सिलसिला जुड़ा हुआ है, अब क्या हो गया? नहीं, हमारे फिरके का नहीं है, इसका मतलब है गालबीज कोई और है। और इससे बढ़ के मुझे बताएं, इन बुजुर्गों को तो छोड़ दे जिनका डीएनए रसूलुल्लाह के साथ मैच करता है। तुम्हारी तो डिग्रियां मैच करती है ना, जिनका डीएनए मैच करता है, जीन्स। हाशमी सैयद जो है, अगर कोई हाशमी सैयद किसी दरबार पे बैठ के सूटे लगा रहा है तो हम उसकी इज्जत करेंगे कि इसके पास डिग्री मौजूद है क्योंकि नबी इस्लाम की औलाद में से ये। कोई भी नहीं मानता, कहते हैं करतूत वो नहीं है। मौलवियों के करतूत वो वाले ना हो, उनकी डिग्रियां जो है, मुफ्ती अब्दुल अजीज की डिग्री जो एक दाढ़ी वाले लड़के के साथ कर रहा था और वीडियो चढ़ गई, उसने नया मदरसा खोल लिया, आपको पता है केस फारिग हो गया, वीडियो के बाद भी केस फारिग हो गया शवाहिद नाकाफी होने के ऊपर, क्योंकि डीएनए टेस्ट में तो नहीं आया, वीडियो में तो आ गया। उसने मदरसा खोल लिया लाहौर के अंदर, उसकी डिग्री अभी तक देवबंदियों ने कैंसिल नहीं की। मौला फजलुर रहमान के साथ उनकी जमात का बंदा है वो। जिसका डीएनए मैच करे, अगर वो करतूत बुरे करे तो उसका डीएनए फायदा ना दे, तुम्हारी डिग्रियों की तो औकात ही कोई नहीं है। ये इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भट्टी साहब की पॉडकास्ट में आजाद जमील साहब का भी जिक्र हुआ, हाफिज़हुल्लाह ताला। सुन रहा था टीवी पे, वो कह रहा था कि बिजली का मीटर पे जम जम लिखो उंगली से। वो आ रहा है आजाद जमील। हाँ, ये बड़ी कौन फिल्म सा है। मैं किसी का नाम लेके रद्द नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों का नाम लेके रद्द इसलिए करना पड़ता है कि लोग उनको उलमा समझ रहे होते हैं, अहले हक में समझ रहे होते हैं। बाद में जब उनसे बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं तो लोग फिर ये समझते हैं कि सारे मौलवी ऐसे ही होते हैं। जनाब सोचते नहीं है, हमें यकीन है कि वो यही कुछ थे कि जी वो आप बिजली के मीटर के ऊपर 15 दिन बाद जमजम लिख दें तो आपका बिल कम आएगा। मैं हैरान हो गया कि उन्होंने कहा कि जमजम लिखें मीटर पे, फिर तो माशाल्लाह भाई जितनी बिजली हो बिल उतना ही आना चाहिए, उसमें कम देना तो नाजायज है। वो तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये कोई मुस्नद आलिम नहीं है और ये जिस किस्म की बातें कर रहे हैं ये सब कहानियां हम नहीं मानते। अब मुफ्ती साहब को मैं क्या बताऊं कि ये सारी कहानियां आपके अपने बुजुर्गों ने लिखी हुई हैं जी। आमाले कुरानी किताब है अशरफ अली थानवी की, जिसमें उन्होंने तावीज़ात लिखे हुए हैं, और तावीज़ क्या लिखा हुआ है कि ये कुरान की सूरत है, इसका तावीज़ लिखकर औरत की रान पर बांध दे तो डिलीवरी के वक्त आसानी होगी। तुसी आजाद जमील पर आउंदे हो और सारी आजाद जमील दे, ये थानवी साहब लिख के गए हैं, जो हमारे साहिल अदीम भाई कहते हैं थानवी साहब की अजमत का आपको पता ही नहीं है कि कितनी किताबें लिखी हैं, किताबें उन्होंने। कहते हैं इंजीनियर साहब बैठते ही गंद पे हैं। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये बताओ ये गंद फैलाया किसने? कहा करो हमारे बाबे गंद करके गए थे, इंजीनियर साहब वो गंदी मक्खी हैं जो उस गंद पे बैठ के गंद साफ कर रही हैं, तो ठीक है मैं गंदी मक्खी हूं, लेकिन गंद तुम्हारे बुजुर्गों का है। अपने बुजुर्गों को कुछ नहीं कहते हो, जो बेचारा हाईलाइट करता है उसके ऊपर कहते हो गंदी मक्खी है, गंद तो तुम्हारे बुजुर्गों का था। और फिर आला हजरत, जिसके बारे में साहिल अदीम साहब कहते हैं जी आला हजरत का जो लेवल था वो आपको पता नहीं है। ये लेवल था जी कि शमा शबिस्तान रजा में उन्होंने वो नंबरों वाले तावीज़ लिखे हुए हैं और कहा कि ये औरत की नाव के नीचे बांध दें और फिर जनाब वो इस तरह औलाद होगी, पता नहीं क्या क्या गलीज किस्म के अल्फाज हैं, वो पूरी की पूरी किताब, ये मैं पेजेस सैंपल के तौर पर अटैच करूंगा। वो किताबें अगर आपका फालतू टाइम है ना तो ये डाउनलोड करके पढ़ें, लिहाजा तुसी आजाद जमील ना रो, वड्डे भी यही कुछ समझे। हाँ, थानवी साहब भी ते आला हजरत भी, उन मुंदसों पीछे क्या बच गया? अभी तो दर्द शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, कैसे शुरू करें? इन्होंने काम ही इस बड़े लेवल का डाला हुआ है, गंद समेटते समेटते 2 घंटे लग जाते हैं। 1200 साल का गंद समेटना है। गौसे पाक का धोबी, हाँ गौसे पाक का धोबी, इसके बारे में पॉडकास्ट में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये तो कहानी है, ये बिल्कुल गलत वाकया है। अब मुफ्ती साहब को कौन बताए कि ये वाकया
آپ کے جو دادا پیر ہیں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب, انہوں نے لکھا, ان سے نقل کیا آپ کے دادا پیر, بلکہ اب امداد اللہ مہاجر مکی تو پردادا ہو گیا نا, دادا پیر اشرف تھانوی صاحب نے, ہاں جی, یہ انہوں نے غوث پاک کا دھوبی نقل کیا ہوا ہے. میں ریفرنس بھی لگا دوں گا, آپ خود پڑھ لیجیے گا. اشرف تھانوی صاحب نے غوث پاک کے دھوبی کو نقل کیا ہوا ہے. لہذا جن واقعات کو آپ سمجھتے ہیں قرآن و سنت کے منافی ہیں, یہ آپ کے بزرگوں کے پھیلائے ہوئے واقعات ہیں, دین تصوف کے واقعات ہیں. دین اسلام اور دین تصوف میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور دیکھیں ان واقعات سے کتنی بڑی گمراہی پھیلتی ہے. جب یہ غوث پاک کا دھوبی کہتے ہیں تو یہ آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نماز روزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس غوث پاک کا دھوبی بن جاؤ. اور دوسرا جو رزلٹ میں نے نکالا ہے کہ تمہارا غوث پاک پوری زندگی اپنے دھوبی کو قبر کے 4 سوال نہیں بتا سکا. اس زمانے میں سے 3 ہوتے تھے, 4 تو میں نے دریافت کیے ہیں, 3 سوال نہیں بتا سکا. تو اس بیچارے دھوبی کو کیا فائدہ ہوا غوث پاک کے ساتھ اٹیچ ہونے کا؟ دھوبی تو مر گیا. کہتے ہیں فرشتے قبر میں آئے, پوچھا من ربو کا, اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں, اس کو سیدھا گرز پڑتا ہے فرشتوں سے. جی صحیح بخاری میں اور سنن ابی داؤد دونوں میں حدیث موجود ہے. ابو داؤد میں تفسیر کے ساتھ ہے کہ جب قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا, تیرا رب کون؟ تو مومن کہتا ہے کہ میرا رب اللہ. پوچھا جاتا ہے تیرا دین, تو وہ کہتا ہے اسلام. شکر ہے یہ نہیں پوچھا جاتا فرقہ یا کون سے امام کو فالو کرتا ہے تو. ہاں یہ سب زمین دے ہوتے ہی نہیں, زمین دے تھلے اور آسمانہ دے ہوتے اللہ رسول ہی ہے. ہاں اون اللہ دے فضل نال زمین دے ہوتے بھی اللہ رسول ہے. میں نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے کوئی نہیں. تیسرا سوال جب نبی اسلام کے بارے میں ہوتا ہے تو مومن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. چوتھا سوال جو میں نے دریافت کیا, حالانکہ موجود تھا کتابوں میں, فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی اسلام کے رسول ہونے کی تصدیق کی. یہ ہے چوتھا سوال جو اصل سوال ہے. اور یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. فاسق سے جب 4 سوال ہوتے ہیں تو پہلے سوال کے جواب میں غوث پاک کا دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. ظاہر ہے اس نے بھی یہی کہا ہے. دوسرے میں کچھ پتا نہیں, کچھ پتا نہیں. تیسرے میں بھی یہی. چوتھا سوال فرشتے کرتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر حق بات قبول کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے پوچھ لیتا کہ جس کے پاس علم تھا. اور اس کے بعد پھر فرشتے اسے ایک ہتھوڑا مارتے ہیں اور وہ بالکل زمین کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لہذا غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا, کیونکہ اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کے کو مرید ہیں. فرشتے تو بھائی پروگرامڈ ہیں اللہ کی طرف سے. انہوں نے یار یہ سننا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, یا یہ سننا ہے کہ کچھ پتا نہیں. اور جنہیں کہنا کچھ پتا نہیں, انہوں نے اگلی گل سننی نہیں کہ غوث پاک دیں یا فلانے پاک دیں یا فلانے ٹمکاڑے پاک دیں, اور چک کے جڑا منڈ کے رکھ دینا. اور مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں یہ واقعات فضول ہیں. ان کو کون بتائے کہ تمہارے اشرف تھانوی جن سے تمہاری چین جڑی ہوئی ہے اور اس کی چین امداد اللہ مہاجر مکی, یہ انہوں نے واقعات لکھے ہیں جن کے تم ناموں کے ساتھ اتنی لمبی دمیں لگاتے ہو اور ان کو بڑا بزرگ بنا کے پیش کرتے ہو. ان کی حقیقت یہ ہے کہ جس انجینئر کو تم کہہ رہے تھے نا کہ یہ مینٹل ہے, اس کی وجہ سے آج تمہیں پتا چلا کہ تمہارے بزرگ سارے مینٹل تھے جو اس قسم کے واقعات لکھے گئے ہیں. تو اب بتاؤ کہ سمجھدار کون ہوا؟ یہ خود فیصلہ کر لینا.